हमारे साथ हमारे सीनियर तज्जियाकार सुनो पाकिस्तान के सेट पर मौजूद हैं अनीक नाजी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। वी आर गुड। अनीक साहब, सबसे पहले तो बड़ी खबर यही है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले मज़ार अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया। ऐसे देखते हैं सर? जी ये बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, कौम को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये जिस तरह इंसानी जिस्म, आप कहिए कि हम कोई वायरस अगर दाखिल हो जाए, बैक्टीरिया दाखिल हो जाए तो बीमार हो जाते हैं, फिर आप दवाई हीलिंग की तरफ जाते हैं। इदारों में भी इसी तरह अनफॉर्चुनेटली वायरस कभी ऑर्गेनिकली ग्रो कर जाते हैं, कभी इंजेक्ट किए जाते हैं। और ये जो एजाजुल एहसन नामी या ये मज़ाहिर जैसे वायरस जो हैं, इनको इस इदारे में इंजेक्ट किया गया। अच्छा। और इन लोगों ने जाके उस इदारे में बिल्कुल वही काम किया जो डेंगू या कोविड किसी सेहतमंद आदमी के साथ करता है। इन्होंने पूरे अदलिया का वक़ार, उसका तक़द्दुस, उसको दाव पे लगा दिया। इन्होंने इंतहाई कंट्रोवर्शियल फ़ैसले किए। इन्होंने मजाक बना के रख दिया हर रवायत का। ये निगरान जज के तौर पर पनामा, वो जो एक JIT बनी थी, उस पर इनको एक निगरान जज के तौर पर इनको लगाया गया। इन्होंने नाइंसाफ़ का कोई तकाज़ा देखा, नादल का कोई तकाज़ा देखा, और यही इनकी ख़ासियत थी, यही इनकी लेगेसी है। इसी हवाले से ये याद रखे जाएंगे। इनमें इतनी, यानी एक जजेस में एक होता है रूल्स, कुछ होती है ग्रेस जी। इन्होंने वो ग्रेस भी शो नहीं की। शराह दस्तूर पे जो एक ग्रैंड हयात नामी एक जो होटल बनना था, उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बना। वो ब्लैटेंट वायलेशंस हैं CDA की रूल्स की। ये उस कंपनी के लीगल एडवाइज़र थे, लेकिन जब उसका मुकदमा पेश हुआ, ये उस बेंच में मौजूद थे, और तमाम लोगों ने, ताकि CDA के चेयरमैन ने ऐसे हाथ करके इनकी तरफ इशारा करके इनको याद दिलाया कि आप इस कंपनी के लीगल एडवाइज़र रह चुके हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप कैसे यहाँ पे इसका मुकदमा सुन सकते हैं, जिसको इन्होंने बिल्कुल कोई ग्रेस इन्होंने यानी उसको ये आप कहिए कि कोशिश ही नहीं की उसको रखने की। आप इनके जाने पर देखिए कि इनके जाने पर जो एक सियासी गिरोह है, ज़ाहिर है कि PTI का, उसका जितना भी सपोर्ट बेस है, उसके चेहरों पे एक सफ़े मातम बिछी हुई है। और आप वहाँ पे एक जुलूस देख रहे हैं उनके चेहरों पे, और उनकी हाय हाय और उनकी वो। और दूसरी जानिब जो है वो ज़ाहिर है कि एक सियासी जमात जो है नून लीग, वो इसे कुदरत का इंतकाम करार दे रही है। अब सीधी सी बात यह है कि एक जज का रिटायर होना, आना जाना, ये ना सोसाइटी का मसला होना चाहिए, ना सियासत का मसला होना चाहिए। क्यों सियासी जमातें एक जज के जाने पर इतना यानी ब्लैटेंट रद्द-ए-अमल दे रही हैं? ये सबूत है कि जज साहब ने अदल इंसाफ और अपना जो इनका काम था वो तो ये ना कर सके, अलबत्ता सियासत ये करते रहे। अनीक साहब, टाइमिंग पे भी तो सवालात है ना कि इसी टाइम पे क्यों इस्तीफा, और इसकी क्या वजह? और जब आप अगले जब आप नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हो, जिस मुआशरे में मशहूर है, कहावत है, मशहूर है कि एक ASI सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 2-4 इश्तेहारियों को कत्ल कर देना, पुलिस मुकाबले में मार देना, ये एक आम सी बात है, क्योंकि उसने एक फूल का इजाफा करना होता है। उस सोसाइटी में एजाजुल एहसन जैसा आदमी जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा है, और वो उस तरह, आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर ग्रॉस मिसकंडक्ट है, कितना भयानक जुर्म है, कितनी बड़ी फोर्स है, कितना बड़ा एविडेंस है। और एक ऐसा आदमी जिसने अपने सारे कैरियर में ना अपनी इज्जत का ख्याल किया, ना कोर्ट की इज्जत का ख्याल किया, वो अपने मफाद के लिए, अपने घटिया मफाद के लिए उसने सारी रवायतों को तोड़ दिया, अपने ऑफिस को ख्वार कर दिया। यानी एक ऐसा आदमी जिसको इज्जत वगैरह को ख्याल है ही नहीं पहले से, ना उसको कोई अपनी ग्रेस का ख्याल है। ऐसा आदमी भी अगर छोड़ के चला जाए तो आप अंदाजा लगा लें कि कितने सॉलिड एविडेंस उसके खिलाफ हैं, किस कदर वो कमजोर है, किस कदर उसके पैर कच्चे हैं, किस कदर वो बुज़दिल है, और किस कदर वो आप कहिए कि यानी कमजोर है। आप अंदाजा लगाएं उस जुर्म की नौयत का जो ऐसे शख्स ने किया है कि उसको उसकी वीडियोस दिखाई गई और वो भाग गया। अच्छा, यानी उसको नजर आ रहा था कि आगे जेल है। और ये जो मज़ाहिर जो गया है, इसके जाने पर भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, मैं उनको सलूट करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि उनका ये फैसला कि जो साख जिन लोगों ने उजाड़ी है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस्तीफा दें और उसके बाद आप सारे जुर्म आपके माफ हो जाएं। आपको कानून को पीछा करना चाहिए, और मज़ाहिर जैसे लोग जो हैं, या इस तरह के लोग, इनको इनका अंजाम, यानी ये दूसरों की, इंसानों की मौत का फैसला करते रहे हैं। इनके पास जो ताकत है, ये सजाए मौत दे सकते हैं। नाजी साहब, ऐसी सूरत में तो इस तरह के लोगों की करप्शन, इनको जेलों में जब ये जाएंगे, जब ये जेलों में जाएंगे और बानी PTI के साथ उस किसी सेल में इनको भी रखा जाएगा, तो फिर इंसाफ का सही तकाजा पूरा होगा। क्योंकि वो सिविलियंस का नुमाइंदा सियासतदान जो है, वो हमेशा जाता है जेल में।
वैसे नाजिर साहब ये क्यों ना जाए? अनेक साहब, ये इस तरह से इंसाफ की डेफिनेशन कैसे हो सकती है? लाइक कि अगर पार्टी बायस नज़र आती है, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि आज अगर एक जज जा रहे हैं, उनके जाने पे एक जमात खुश है और एक जमात गमज़दा है, तो कल जब कोई दूसरे जज जाएंगे तो फिर दूसरी जमात खुश होगी। तो इस प्रैक्टिस को खत्म करना है ये ना? तासुर तो ओवरऑल ही फिर इस प्रैक्टिस को खत्म करना है जी। अगर आप इस प्रैक्टिस को खत्म करना चाहते हैं तो जरूरी है कि मज़ाहिर और इस जैसे लोग जो हैं, ये जो भी गए हैं, इजाजुल अहसन, इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो। और जब कौम अपनी आंखों से इनको एक वो जाते हुए जेल जाते हुए देखेगी, इनके कोई असासे जब्त हों, इनको जुर्माने हों, इन पे जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं वो पैसा जब्त किया जाए, बहक़ सरकार वो जब्त किया जाए। जब इनके साथ ये होगा तो और वो पूरी सोसाइटी देखेगी, तो उसके बाद एक देखें नेमिंग एंड शेमिंग, ये एक बहरहाल बहुत बड़ा, ये अकेला नेमिंग एंड शेमिंग ये भी बहुत बड़ा एक पब्लिक ट्रायल होता है। तो इससे आने वाले जो अगर कोई ऐसा वायरस किसी और शख्स के माइंड में दाखिल अगर होगा फ्यूचर में, तो इनका अंजाम देखकर यही इंसाफ का तरीका होता है कि वो फिर आगे कोई ऐसा कोई जज जो है वो अपने ओहदे को सियासत के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज करे। बाज आ रहे हैं घर से कि किसी ना किसी जज का किसी ना किसी पार्टी की तरफ झुकाव होता है, तो ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं उसका हल चाहिए ना, उसका हल चाहिए बिल्कुल। तो हल इनकी कैद है ना। तो फिर ये सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, आम आवाम का तो इंसाफ पर से एतमाद वैसे ही उठ गए। जी बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात ये कि हम साबिक चीफ जस्टिस की अगर बात करें, उमर ता बंदयाल की, तो उनके जितना भी दौर था उसमें भी हम देख रहे थे कि जजेस में आपस में ब्लैटेंट वायलेशंस, और इन लोगों ने हम ख्याल जजेस बना के तकसीम की। इन लोगों ने उमर ता बंदयाल जो साबिक चीफ जस्टिस थे, वो एक बदतरीन दौर था पाकिस्तान का। अभी ये सिचुएशन जो है ये भी तकसीम नजर आ रही है। जी नहीं, अब तो ये सफाई हो रही है, ये गलाजत निकल रही है, ये गंदे वायरस निकल रहे हैं। सिस्टम जब इंटैक्ट होके फंक्शन प्रॉपर्ली करता है, प्रोवाइडेड को उसकी सरबराही करने वाला एक अपराइट ऑनेस्ट आदमी हो, जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। अच्छा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब सिस्टम एक ज़माने में था, बहुत पुरानी बात नहीं है, उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त का वज़ीर आज़म, उस वक्त का सदर, उस वक्त का पूरा सिस्टम अपनी तमाम ताकत के साथ एक जज के ऊपर जो अकेला खड़ा हुआ था उसके ऊपर हमलावर हो गया, झूठे इल्ज़ाम लगाकर। लेकिन वो शख्स चूँकि हक़ और सच्चाई के ज़मीन पर खड़ा था, उसका ज़मीर साफ था, उसके पास वो अखलाकी और कानूनी और आइनी ताकत मौजूद थी कि उसने खड़े होकर अकेले ने पूरे तूफान का मुकाबला किया और वो खड़ा रहा, और आज वो उस जगह पे मकाम पर है जहाँ पे उसे होना चाहिए। ये लोग हैं कमज़ोर भाग रहे हैं, खाली ढोल जो बजाया करते थे, इनका भागना बता रहा है कि ये कमज़ोर हैं, ये चोर हैं, इनका वो काला माजी है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में भी कुछ पार्टीज का कहना है कि वो बाइस्ड है। वो तो गुजर के आए हैं ना जी एक तूफान से। उनके खिलाफ तो जो सिस्टम ने पूरी जो ताकतों ने करना था वो कर लिया, वो उससे भुगत के आ रहे हैं। वो पुलिस रात पे ऑलरेडी चल के आ रहा है बंदा, उसने प्रूव कर दिया हुआ है कि ये जब इनके सामने पुलिस रात आया तो ये तो उसके ऊपर पैर रखने से पहले ही भाग गए। इन्होंने दौड़ लगा दी, इन्होंने कहा था मैं तो पुलिस रात पे चलता ही नहीं हूं। तो इनका भाग जाना इन इट सेल्फ एक एविडेंस है जो पूरे तारीख की अदालत में भी आ गया है, कौम के सामने भी आ गया है। लेकिन इनका भाग जाना ये काफी नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए। अदल के इंसाफ पर अगर यानी निज़ाम पर, अदल और इंसाफ के निज़ाम पर अगर आप कौम का एतमाद बहाल कराना चाहते हैं, जो कि एक बड़ा मुश्किल टास्क है, ये इससे भी खैर मुकम्मल एतमाद तो बहाल नहीं होता, लेकिन किसी हद तक चलो आला तरीन सतह पर एक सफाई होने का, एक डेकोरम ही कम से कम कायम रह जाए। लोअर कोर्ट्स में चलो जो हो रहा है सो हो रहा है, जो हाईएस्ट लेवल पे तो कम से कम देखें, दुनिया में ग्लोबल कम्युनिटी है, इस्लामाबाद में दुनिया भर के एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, तो वहाँ ये जो कुछ इन लोगों ने किया है पूरी दुनिया ने विटनेस किया है, तो उसके बाद फिर क्या इज्जत और कैसी इज्जत। ठीक साहब, अभी आपने बोला था कि वीडियो दिखाई गई और वीडियो दिखा के फिर उन्हें जो है वो बताया मतलब गया, या वीडियो दिखाई गई, एविडेंस दिखाया गया ना, कोई एविडेंस या वीडियो की शक्ल में दिखाया गया या डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में दिखाया गया या गवाहों की सूरत में दिखाया गया, लेकिन वो जो कुछ भी दिखाया गया वो इतना ताकतवर था। क्या वो कानूनन कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी वीडियो दिखाने से पहले? नहीं, मतलब है कि जो कुछ भी उनको दिखाया गया, जिसने प्रेशर डाला, देखिए ना हमारे यहाँ असल में जब आप किसी के, अब देखिए ना खबर तो ये है कि हमने ये देखा कि एक यानी जनरल फैज जो हैं वो जब अपना ओहदा छोड़ के गए तो आवाज़ें आई थी ना कि कुछ चीज़ें वो शायद अपने साथ ले गए, और ये बुनियादी तौर पे उन्हीं को आर्किटेक्ट कहा जाता है। अब वो ये कहते हैं कि उन्होंने वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये उनकी लगाए हुए, यानी कहा यही जाता ना कि ये उनके लोग थे। और अब उनकी एक मुलाकात होती है आज की लीडरशिप से,
जिसमें उनके कुछ चीज़ें सेटल होती हैं और साथ ही इनके इस्तीफे भी आ जाते हैं। वैसे तो ये एक पूरा ग्रुप है, ये एक पूरा आप कहिए कि एक ग्रुप बंदी हुई थी मुख्तलिफ इदारों में, उसके ये लोग थे जो कि अब जा चुका है, माजी हो चुका है। अनीक साहब, जब हम पाकिस्तान की सियासत के पर्सपेक्टिव में इस्टेब्लिशमेंट की टर्म यूज़ करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट एक ख़ास इदारे से मुंसलिक नहीं है, इसके अंदर और भी इदारों के जो पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं वो आती हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब भी कोई एक माइंडसेट की इस्टेब्लिशमेंट बनती है तो वो एक अपने ही लाइक माइंडेड तरह के एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको तक़वियत देती है, फिर वो इक़्तिदार में आती है। और ये हमेशा से यही हम देखते चले आ रहे हैं। अब अवाम की बात कहाँ पे हो रही है सर? आम आवाम का फ़ायदा कहाँ देखा जा रहा है? बिजली वैसे ही महंगी है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो जो बिजली के नर्ख बड़े होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, महंगाई तो वैसी रहती है, सब कुछ वैसा रहता है। एक आम आदमी को क्या लगे सर कि क्या हो रहा है, ऊपर टॉप सीट्स पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये बहस इस वक्त ब्राज़ील से लेकर टोक्यो तक जारी है कि जो गवर्निंग का फॉर्मूला है उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुमकिन कैसे बनाया जाए। वो मॉडल्स जहाँ पे ये काम हुआ है उनको जो आगे बढ़ते हुए माशरे हैं ज़ाहिर है वो उनको स्टडी करते हैं। हमारे यहाँ भी ये सवाल ज़ाहिर है उठ खड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो सिर्फ ये दिलाऊँ कि ये जो इल्ज़ाम है या ये जो शिकवा है या गिला है या तनकीद है, ये इंग्लैंड में भी बिल्कुल इसी शिद्दत से हो रही है इसमें कि वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो है एक ख़ास तरह की, ऋषि सुनक इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, वो उस वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का एक पपेट है। और वहाँ भी बिल्कुल ये, लेकिन बहरहाल उनका हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा उनको हमसे बहुत खुशहाल हैं और उनका बड़ा हिस्सा है। वहाँ पे अगर ये डिबेट हो रही है कि उनको मज़ीद हिस्सा चाहिए, तो हमारे यहाँ तो डेस्परेट ज़ाहिर है सूरत हाल है। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए, यही सवाल पैदा होता है। लोगों को इक़्तिदार में शरीक कैसे किया जाए? तो लोगों के नुमाइंदे ही होंगे जो लोगों को शरीक करेंगे इक़्तिदार में। उसके लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम का चलते रहना, आइन और कानून की बालादस्ती का रहना। और ये जो एडवेंचरिस्ट बैठे हुए हैं जो सियासत करते हैं, और आप इनकी यानी दूसरों को जेल भेजने वाले नाजायज बुनियादों पर अपने सामने जेल देखते हैं तो इनकी दौड़े देखें कैसी लगती हैं। ये तो होगा, इनमें जुर्रत नहीं है ये एक दिन की जेल काट सकें। दूसरों के लिए ये फिरौन होते हैं, बिल्कुल इशारों पर दूसरों के लिए ये फिरौन होते हैं, सुनाए जाते हैं। वो हल्की सी नजर आई है, वो एक वो रेडियो पे मुझे याद है, वो अपना लंदन पुलिस है, वो मेट्रोपॉलिटन वो चलाती है रेडियो पे, और अब तो खैर उस पे भी पोस्ट पे भी एक्स पे भी फॉर्मर ट्विटर, वो एक लॉकअप बंद होने की ना एक आवाज होती है, लोहे का गेट जब बंद होता है। तो वो क्रिसमस पीरियड अभी जैसे गुजरा है तो वो उस पे जो बर्गलर्स हैं जो ये छोटी मोटी, तो वो बर्गरर्स के लिए पुलिस जो है ना वो मैसेज भेजती है उस साउंड के साथ कि सेलिब्रेट क्रिसमस एट योर होम। फिर वो आवाज आती है उसकी लॉकअप की, फिर वो कहते हैं और विद अस। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अनीक साहब, आपने वक्त दिया हमें और बड़ी जबरदस्त डिस्कशन रही।